और ये सारे लोग पूरे देश में गालियां दें, एक मुकदमा नहीं होगा। और इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्य और शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर पर मुकदमा होगा, जो बोलेगा उस पर मुकदमा होगा। तो भाइयों एक बात सुनो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत आजाद हुआ तो लोग सत्ता में बैठे और राम मनोहर लोहिया नहर रेट आंदोलन के लिए सड़क पर लाठी खा रहे थे। उन नायकों को आपने तस्वीर में लगाया है। केस मुकदमा ये साथियों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा भाषण दिया और बहुत इतना अच्छा भाषण दिया, इतना अच्छी शानदार स्पीच दी संविधान के ऊपर और चुनौती दी उन लोगों को जो संविधान के प्रति गलत भावना रखते हैं और आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ में उन महान प्रोफेसर के बारे में जिन्होंने संविधान की याद दिलाई और आरक्षण की याद दिलाई। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव और सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को दिल से जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। साथियों, इस देश के अंदर आप सभी को पता है कि आरक्षण को लेकर कितने मुद्दे उठते हैं और हर रोज़ आरक्षण को ख़त्म करने की बात होती है। ऐसे मुद्दे हर स्टेट में, हर गांव शहर में देखे जाते हैं, चाहे वो इस देश का कोई भी स्टेट हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, कोई भी हो, हर जगह पर आरक्षण की ख़त्म करने की बात होती है कि आरक्षण को ख़त्म करना है। और ये वही मनुवादी लोग हैं जिनकी आंखों में आरक्षण खटकता है। और हम तो खुली चुनौती से कहते हैं कि अगर आप लोगों को आरक्षण से ज़्यादा ही चिढ़ है तो आप लोग आरक्षण को रख लीजिए और आरक्षण के बदले में हमें वो चीज़ दीजिए जो आपके पास है। आपके पास जो प्रॉपर्टी, धन दौलत है, एक्सचेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरक्षण की आड़ में आप हम लोगों को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। और इसी बात के ऊपर बहुत अच्छी स्पीच दी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली क्या, कहीं भी बड़े बड़े मंचों पर ये भाषण दिए जाते हैं, मैं इस देश का लाल हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ऐसे भाषण दिए जाते हैं और पीछे से आरक्षण के ऊपर छुरा भोंकने का काम करते हैं, आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। अरे वो आरक्षण हमारे बाबा साहेब के द्वारा हमें दिया गया है, क्योंकि बहुजन समाज को तो ये मनोवादी लोग उठते हुए नहीं देख सकते थे। आज की बात नहीं है, कई सालों पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात है। और इस देश के अंदर आरक्षण का इस कदर विरोध होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि आरक्षण के बदौलत अगर हमारे समाज के लोग ऊंचे पद पर बैठ भी जाते हैं तो उनको नीचे खिसकाने की बात होती है, उनको ऊंचा उठते हुए नहीं देख सकते, उनको नीचे उतारने की बात होती है। दलित समाज, बहुजन समाज के साथ में कितना उत्पीड़न होते हैं, जाति उत्पीड़न होता है, आप सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी। हमारे ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर और ना जाने साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़े कुर्बानी दी, इस देश के लिए और संविधान को बचाने के लिए। और संविधान को बचाए रखने के लिए माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहेब के मिशन को आगे चलाने के लिए हमेशा लोगों को जागरूक किया है। जब दुनिया सोती थी और रात को या दिन में साइकिल पर ही पदयात्रा करते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि हमारे बाबा साहेब के जो मिशन है उसको आगे चलाना है। कभी डरे नहीं, कभी पीछे नहीं हटे। अगर वो लोग डर जाते तो आज हमारी स्थिति ये नहीं होती। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भाषण दिया, जो स्पीच दी, आप इस क्लिप को देख लीजिए। यहाँ आएंगे तो कहेंगे मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ। और आपके आरक्षण का विरोध ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो आपको हिंदू बनाने आते हैं। ये आपके आरक्षण के विरोधी हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी और ये सारे लोग पूरे देश में गालियां दें, एक मुकदमा नहीं होगा। और इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्य और शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर पर मुकदमा होगा, जो बोलेगा उस पर मुकदमा होगा। तो भाइयों एक बात सुनो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत आजाद हुआ तो लोग सत्ता में बैठे और राम मनोहर लोहिया नहर रेट आंदोलन के लिए सड़क पर लाठी खा रहे थे। उन नायकों को आपने तस्वीर में लगाया है। केस मुकदमा ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी क्लिप और कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो लोग संविधान को हटाने की बात करते हैं, देश में संविधान बदलने की और आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं, ये उन लोगों के मुंह पर खुली चुनौती है। इस देश के अंदर रामचरितमानस के ऊपर अगर कुछ बोला गया तो उन लोगों के ऊपर केस ठोपने की, जेल में अंदर बंद करने की बातें होती है। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता, दिग्गज नेता, मनवादी नेता, चाहे वो आरक्षण के ऊपर बात कर दे या दलितों को गाली दे दे या बहुजन समाज के लोगों को गाली दे दे, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता,
ये साफ साफ नज़र आता है कि मनुवादी किस कदर बहुजन समाज पर हावी है, और ये मनुवादी लोग ही होते हैं जो बहुजन समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। रामचरित में कुछ गलत चीज़ें लिखी गई हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने बिहार के अंदर बताया था, लेकिन उनके ऊपर इतना विरोध हुआ, इतना कड़ा विरोध हुआ कि उनको अनपढ़ जाहिल गवार तक बताया गया। अरे वो अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है, अगर वो अनपढ़ जाहिल गवार होते तो इस देश के और उस बिहार स्टेट के शिक्षा मंत्री नहीं होते। ये उन लोगों की गलतफहमी है जिनके अंदर मनोवाद घुसा हुआ है कि वो देश विरोधी बात करते हैं। इस देश में सबसे बड़ा गद्दार वही है जो देश में संविधान विरोधी बात करता है, संविधान को ख़त्म करने की बात करता है। इस देश में संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। हर चीज़ आज चाहे आदमी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट बिरादरी का हो, मैं एक को नहीं कहता कि ST SC हो, कोई भी बिरादरी का हो, कहीं पे भी आ जा रहा है, उसका जो श्रेय है संविधान की बदौलत है। अगर संविधान ना होता तो आज कोई कहीं पर इतनी आज़ादी से नहीं घूम सकता जैसे वो आज घूम सकता है। इसका श्रेय हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सैल्यूट करता हूँ लक्ष्मण यादव जी को जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को सम्मान करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो बहुजन समाज के लिए, OBC समाज के लिए एक दिग्गज नेता के रूप में उभर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो मिलता किसी और स्पीच में आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। टेक केयर।